सबको जय यीशु। तो हम सभी जानते हैं कि हम अक्टूबर के इस महीने में हैं, जो कि माँ मरियम की अति पवित्र माला विनती को समर्पित किया गया है। जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बताया था कि हम इस महीने में माँ मरियम की अति पवित्र रोजरी माला विनती के बारे में अलग अलग जानकारियां हासिल करेंगे। आज के दिन हम ये जानेंगे कि पवित्र रोजरी माला विनती का निर्माण कैसे हुआ, या यूं कहें कि रोजरी माला विनती का इतिहास क्या रहा है। वर्तमान में हम जिस तरीके से रोजरी माला विनती बोलते हैं उसका एक निश्चित फॉर्मेट है। जैसे हम क्रूस के चिन्ह से रोजरी माला विनती को शुरू करते हैं, फिर प्रेरितों के धर्मसार बोलते हैं, फिर संत पापा के मनोरथों के लिए प्रार्थना करते हैं, और फिर हम भेद बोलते हैं और एक है हमारे पिता 10 प्रणामरिया हर भेद में बोलते हैं, और भेद के अंत में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा और हे मेरे यीशु की प्रार्थना बोलते हैं, और हे रानी प्रणाम भी हम बोलते हैं। तो क्या रोजरी माला विनती का यही रूप हमेशा से रहा है, या कभी कलीसिया ने या संत पिता ने या किसी बिशप ने रोजरी माला विनती का निर्माण किया? आखिर रोजरी माला विनती का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये प्रार्थनाएं जुड़ी और कैसे आज हमारे पास एक आध्यात्मिक तलवार के रूप में है, इन सभी बातों के बारे में हम आज की अपनी इस वीडियो में जानेंगे। अगर हम प्रणाम मरिया विनती को देखें तो प्रणाम मरिया के 2 भाग होते हैं। पहले भाग के भी 2 भाग है, जिसमें से है एक दूत का अभिवादन जो कि है प्रणाम कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ है, और जो दूसरा है वह है एलिजाबेथ का अभिवादन, धन्य है आप स्त्रियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल। कलीसिया में प्रणाम मरिया के पहले भाग के ये दोनों भाग 6ठी शताब्दी तक जुड़े हुए नहीं थे। ये कलीसिया में अलग अलग प्रार्थनाओं के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। 6ठी शताब्दी में ही पोप ग्रेगरी महान के आदेश पर ही कलीसिया में ये दोनों अभिवादन, एक गाब्रिएल दूत का अभिवादन और दूसरा एलिजाबेथ का अभिवादन को जोड़कर आगमन काल के चौथे रविवार की पवित्र मिसा बलिदान की भेंट की प्रार्थना में सर्वप्रथम विश्वासियों के सामने रखी गई, जो कि इस प्रकार थी। प्रणाम कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ है, धन्य है आप स्त्रियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल। अभी तक इन जोड़े गए अभिवादनों में मरियम और यीशु का नाम जुड़ा हुआ नहीं था। वह हम आगे देखेंगे कि किस तरह समय के साथ इन दोनों अभिवादनों में मरियम और यीशु का नाम जुड़ जाता है। प्रारंभिक कलीसिया ने अनेक परंपराएं यहूदियों से ली थी। उनमें से एक थी कि दिन के अलग अलग समय प्रार्थना करना, जिससे कि व्यक्ति का मन दिन भर ईश्वर में रमा रहे। यही प्रथा कलीसिया के मठों में जो मंक होते थे, यानी मठों में जो पुरोहित होते थे, उनमें भी ये प्रचलित थी कि वे दिन के अलग अलग समय प्रार्थना किया करते थे। इसके लिए वह एक ब्रीवरी या लिटर्जी ऑफ द आवर, आपने देखा होगा कि हमारे पुरोहित और धर्म बहनें भी एक मोटी सी किताब होती है जिसमें से अपनी सुबह की, दिन की और रात की प्रार्थनाएं उसमें से करती है। इसी ब्रीवरी से वे जो मठवासी थे वह प्रार्थना किया करते थे। ये जो मठवासी थे बहुत ही कठोर और तपस्या का जीवन व्यतीत करते थे। वह किसी निश्चित दंड को या निश्चित प्रार्थनाओं को दोहराया करते थे, और इसकी गिनती करने के लिए छोटे छोटे कंकड़ों का इस्तेमाल करते थे, ये याद रखने के लिए कि ये प्रार्थना मैंने इतनी बार दोहरा ली है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि कंकड़ों से गिनने की बजाय मोतियों की माला से गिनना आसान होता है, इसलिए वह बाद में धीरे धीरे कंकड़ों की बजाय मोतियों की माला बनाकर अपनी प्रार्थनाओं को गिनने लगे। कलीसिया में मोतियों की माला का उपयोग लगभग 3री शताब्दी से ही शुरू हो गया था। ये मठवासी ब्रीवरी में से अलग अलग समय प्रार्थना करने के साथ 150 स्रोतों का भी गायन किया करते थे। लेकिन कठिनाई तब आती थी, अगर कोई मठवासी पढ़ा लिखा नहीं है तो वह कैसे इन स्रोतों को पढ़कर उसका गायन कर सकता था। इसलिए कलीसिया में 9वीं शताब्दी में यह नियम निकाला गया, विशेषकर आयरलैंड में, कि जो मठवासी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं वे इन 150 स्रोतों की जगह 150 हे हमारे पिता बोले, और जो ये मठवासी थे इन 150 हमारे पिता की गिनती करने के लिए 150 मोतियों की एक लंबी माला अपने साथ रखते थे, जिनसे वे गिनती करते थे कि कितनी बार प्रार्थना को दोहरा लिया है। ये मठवासी जहां भी जाया करते थे इस माला को अपनी कमर में बांध कर जाया करते थे। फिर समय के साथ साथ उन्होंने इन 150 मोतियों की माला की बजाय 50 मोती की माला को ही अपने पास रखना शुरू कर दिया, और वे 3 बार इस पूरी माला का जाप करते थे। और 11वीं शताब्दी तक यह परंपरा
आयरलैंड से बाहर भी लोगों तक पहुंच गई। 12वीं शताब्दी में विश्वासियों में माता मरियम के प्रति भक्ति का अत्यंत विकास हुआ। इसी समय मरियम नाम प्रणाम मरिया के पहले भाग में जोड़ दिया गया कि प्रणाम मरियम। फिर समय के साथ लोगों ने यह सोचा कि क्यों ना हम इन 150 हे हमारे पिता के बदले 150 बार मां मरियम के आदर में उस समय जो प्रार्थना थी, जो कि प्रणाम मरिया का आधा भाग था, को 150 बार दोहराया जाए। और इस तरह लोगों ने 150 बार उस प्रार्थना को हे हमारे पिता के बदले दोहराना उन मोतियों पर शुरू कर दिया। विश्वासियों ने इस 150 बार माता मरियम के आदर में जो प्रार्थना दोहराई जा रही थी, उन्होंने मरियम स्रोत का नाम दिया। कुछ ही समय बाद मरियम स्रोत की इस 150 प्रार्थनाओं के साथ 15 हे हमारे पिता को जोड़ दिया गया और 10-10 के समूह के साथ एक-एक हमारे पिता जोड़ दी गई, जिसे दशक या इंग्लिश में डिकेड्स के नाम से जाना गया। हम ध्यान दें कि अभी तक इस प्रार्थना में कोई भी भेद जुड़े हुए नहीं थे। अब आती है 13वीं शताब्दी। यह 13वीं शताब्दी ही रोजरी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण समय है, जब रोजरी माला विनती में इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व भेद जोड़े गए। 13वीं शताब्दी में अल्बाइजेंस नाम से एक समूह था जो कलीसिया पर अत्याचार कर रहा था और कलीसिया की बहुत सारी जो शिक्षाएं थी, प्रभु यीशु के देह धारण, पुनरुत्थान और अनेक शिक्षाओं के विरुद्ध यह समूह खड़ा था। इस समूह की झूठी शिक्षाओं को खंडित करने का जिम्मा लिया था उस समय संत डोमिनिक ने। संत डोमिनिक ने बहुत सालों तक घूम घूम कर सारी कलीसिया में इस समूह की झूठी अवधारणाओं के खिलाफ प्रचार किया, लेकिन अनेक प्रयासों के बावजूद उनके सारे प्रयास निरर्थक थे और वे थक कर अंत में ईश्वर की ओर से सहायता मांगने के लिए जंगल में 3 दिनों के उपवास और प्रार्थना में समय बिताने के लिए जंगल में जाते हैं। वहां 3 दिन की कठोर प्रार्थना और तपस्या के बाद आखिर में वे तीसरे दिन बेहोश हो जाते हैं और उन्हें आग की एक गेंद और 3 स्वर्गदूत भी दिखाई देते हैं और इसी के साथ माता मरियम भी। उसी दर्शन में माता मरियम संत डोमिनिक को रोजरी माला के निश्चित भेद देती है। माता मरियम संत डोमिनिक को प्रभु यीशु के जीवन से जुड़ी हुई अनेक घटनाओं के विषय में भेद देती है, जो कि आज हमारे लिए आनंद के भेद, महिमा के भेद और दुख के भेद है। माता मरियम ने संत डोमिनिक से कहा, मेरे मरियम स्रोत की प्रार्थनाओं के साथ जोड़कर इन घटनाओं पर मनन चिंतन करते करते दोहराओ। माता मरियम ने प्रत्येक 10-10 के समूह के साथ अलग अलग भेदों को भी जोड़ा और संत डोमिनिक को कहा कि मेरे स्रोत का यानी मरियम स्रोत का प्रचार करो। और संत डोमिनिक ने बाद में जाकर लोगों को मरियम स्रोत में इन भेदों के साथ, इन घटनाओं के साथ प्रभु यीशु के जीवन पर मनन चिंतन करते हुए मरियम स्रोत को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया और समय के साथ अल्बाइजेंस समूह खत्म हो जाता है। इस तरह रोजरी माला विनती के निर्माण में भेद भी इस प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं और संत डोमिनिक को ही रोजरी माला विनती का खोजकर्ता माना जाता है। और डोमिनिकन्स जो धर्म समाज है उसमें आज भी रोजरी माला विनती एक मुख्य प्रार्थना है और डोमिनिकन्स आज भी रोजरी माला विनती का प्रचार करते हैं। 13वीं शताब्दी ही वह समय था जब पोप अर्बन चौथे ने प्रणाम मरिया के इस आधे भाग में एलिजाबेथ के अभिवादन के अंत में यीशु नाम जोड़ दिया, जैसा कि हम कहते हैं, धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। 14वीं शताब्दी में 1347 से लेकर 1351 तक का जो समय था, काली मृत्यु या ब्लैक प्लेग का एक समय कहा जाता था। यह एक बहुत ही बुरा समय था जिसमें यूरोप का 1/3 हिस्सा नष्ट हो गया था और 1/3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसी विकट परिस्थिति में सभी लोगों में बड़ी निराशा का समय था। यही वो समय था जब पहली बार कलीसिया की ब्रीवरी में प्रणाम मरिया का आशा से भरा हुआ अगला भाग सबसे पहले विश्वासियों को देखने को मिला, जो कि इस प्रकार था, हे संत मरियम ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। 16वीं शताब्दी में आधिकारिक रूप से इन दोनों प्रणाम मरिया के भाग को जोड़ दिया गया और आज हम वर्तमान में जो प्रणाम मरिया बोलते हैं वह पूरी इस तरह हमें प्राप्त हुई। इतिहासकारों का बताना है कि डोमिनिकन्स रोजरी माला विनती का जाप करते थे, इसी के साथ वह स्रोतों का भी जाप करते थे और हर स्रोत के बाद वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा की प्रार्थना बोला करते थे। ऐसे में स्वाभाविक ही है कि समय के साथ उन मठवासियों ने हर भेद के बाद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा की यह प्रार्थना जोड़ने का निश्चय किया और इस तरह वह प्रार्थना बोलना शुरू किए। हे रानी प्रणाम प्रार्थना का श्रेय
12वीं शताब्दी के संत बरनार्ड को जाता है। संत बरनार्ड द्वारा ही हे रानी प्रणाम की प्रार्थना बोली जाती थी, और क्योंकि वे सिस्टर्शियन धर्म समाज के थे तो इस धर्म समाज के सभी मठवासी रात की प्रार्थना के अंत में इस प्रार्थना को, जो कि हम आज हे रानी प्रणाम के रूप में जानते हैं, उसे दोहराया करते थे। एक शताब्दी बाद जब डोमिनिकन्स धर्म समाज की स्थापना हुई तो डोमिनिकन्स पहले से ही रोजरी माला विनती तो बोलते ही थे, फिर बाद में उनमें भी धीरे धीरे ये प्रचलन आया कि वे भी रात की प्रार्थना के अंत में इस हे रानी प्रणाम की प्रार्थना को बोलना शुरू किए, और बाद में इसी तरह उन्होंने रोजरी माला विनती के अंत में इस प्रार्थना को भी दोहराना शुरू कर दिया। 14वीं शताब्दी से ही मरियम श्रोत की इस प्रार्थनाओं के शुरुआत में प्रेरितों का धर्मसार बोलना शुरू किया गया। यह विशेष रूप से इंग्लैंड के कैथोलिक विश्वासियों से ही शुरू हुआ। इतिहासकारों का बताना है कि जब डोमिनिकन्स इंग्लैंड गए तो वहां उन्होंने रोजरी माला के प्रचार के समय वहां के लोगों को मरियम श्रोत की इस प्रार्थनाओं की शुरुआत में प्रेरितों का धर्मसार बोलना सिखाया। हम ध्यान दें कि अभी तक मरियम श्रोत की इस प्रार्थना को रोजरी का टाइटल नहीं मिला था। मरियम श्रोत को रोजरी के नाम से जाने के लिए बहुत ही लंबा समय लगा। कलीसिया में 13वीं शताब्दी के पहले से भी रोजारियम नामक, जो कि एक लैटिन शब्द है, उसका इस्तेमाल कलीसिया में किया जाता था, जिसका अर्थ होता था फूलों का गार्डन या फूलों की माला। और 13वीं शताब्दी में ही कलीसिया ने सर्वप्रथम मई महीने को मां मरियम को समर्पित किया। अब मई महीने का समय ही नए फूलों का खिलने का समय होता है। साथ ही कलीसिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके द्वारा माता मरियम, फूलों का और मरियम श्रोत का कनेक्शन है। जब मरियम श्रोत को रोजरी नाम नहीं मिला था, अनेक लोगों का यह अनुभव था कि जब कभी भी वे मरियम श्रोत बोलते हैं तो वह माता मरियम को आध्यात्मिक फूल अर्पित कर रहे हैं। इसी मनोधारणा के साथ ही ऐसा हुआ कि समय के साथ जो रोजारियम शब्द था वह धीरे धीरे कलीसिया में माता मरियम को पुष्प अर्पित करने से लेकर माता मरियम का जो मरियम श्रोत था वह समय के साथ रोजरी के रूप में जाने लगा। 17वीं शताब्दी के अंत तक रोजरी माला विनती के शुरुआत में संत पापा के मनोरथों के लिए एक हे हमारे पिता और 3 प्रणामर्या बोलने की प्रथा शुरू हो गई, क्योंकि कलीसिया का यह नियम है कि अगर कोई भी विश्वासी अपनी प्रार्थनाएं करता है तो कलीसिया हर एक विश्वासी को यह एक मौका देती है कि वह कलीसिया से आधिकारिक रूप से आशीष प्राप्त करे। इसके लिए जरूरी है कि हर विश्वासी अपनी प्रार्थनाओं में संत पापा के मनोरथों के लिए प्रार्थना करे। इसी को ध्यान में रखते हुए रोजरी माला विनती दोहराने वाले लोगों ने इस प्रथा का अनुसरण किया और रोजरी माला विनती की शुरुआत में संत पापा की मनोरथों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर 20वीं शताब्दी का ही वह समय था जब कलीसिया को हे मेरे यीशु की प्रार्थना प्राप्त हुई, और ये प्रार्थना प्राप्त हुई स्वयं माता मरियम द्वारा। 13 मई 1917 में फातिमा में मां मरियम ने 3 बच्चों को दर्शन दिया और उन्हें मई महीने से अक्टूबर महीने तक 6 बार दर्शन दिया। इन्हीं दर्शनों के बीच में माता मरियम ने उन 3 बच्चों को यह प्रार्थना सिखाई, हे मेरे यीशु हमारे पापों को क्षमा कीजिए, नर्क की आग से हमें बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग ले चलिए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि 20वीं सदी का जो समय था वह मानव इतिहास का सबसे बुरा समय था, क्योंकि इसी सदी में मानव इतिहास के विश्व युद्ध पहले और दूसरे हुए थे। उन्हीं आत्माओं की शांति के लिए और संसार के देशों में शांति के लिए माता मरियम ने अपने दर्शनों के समय उन बच्चों को यह प्रार्थना सिखाई और हर भेद के अंत में इसे बोलने के लिए कहा। और सन 2002 में ही संत पापा जॉन पॉल II ने उस समय की जरूरतों को देखते हुए और लोगों की आध्यात्मिक स्थिति को देखते हुए और साथ ही आनंद के और महिमा के भेद और दुख भोग के भेदों के बीच में प्रभु यीशु के जीवन की कुछ घटनाओं की अनुपस्थिति को देखते हुए संत पापा ने प्रकाश के भेदों को कलीसिया को दिया, और इस तरह आनंद के, महिमा के, दुख के और प्रकाश के भेद कलीसिया पवित्र रोजरी माला विनती में बोलने लगी। तो हम सभी ने देखा कि किस प्रकार आज हम जो वर्तमान रोजरी माला विनती बोलते हैं वह कितने लंबे समय के संघर्ष, परेशानियों और युद्धों की स्थिति के द्वारा आज बनकर, पूरी तरीके से बनकर एक आध्यात्मिक तलवार और आध्यात्मिक हथियार के रूप में हमारे पास है। और आज जब यह हथियार बनकर तैयार हो चुका है, यह शैतान के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है। और इसीलिए ही मां मरियम समय समय पर अपने दर्शनों में
अपने भक्तों से यही निवेदन करती है कि उसके भक्त पवित्र रोजरी माला विनती का जाप नित्य करे, नित्य अपने परिवार के साथ रोजरी माला विनती का जाप करे। तो आइए, अब जब हमने रोजरी माला विनती के इतने महत्वपूर्ण और शक्तिशाली इतिहास को जान लिया है, तो हम दृढ़ संकल्प करें कि हम नित्य अपने परिवार के साथ और व्यक्तिगत जीवन में पवित्र रोजरी माला विनती का जाप करेंगे। धन्यवाद।